ओवर चैनल, दिस इज आशीष। चलिए देखते हैं कल मार्केट कहाँ मूवमेंट कर सकता है, कौन से लेवल हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। प्रीवियस डे में कंटिन्यूटी में क्या हो रहा है, बाजार यानी कि 300 से 400 पॉइंट यहाँ पे क्या हो रहा है, गैप अप ओपन हो रहा है। अब गैप अप ओपन में सेम सिचुएशन, यानी कि दोनों दिन से लगातार हमें क्या देखने के लिए मिल रहा है कि कंटिन्यूटी में बैंक निफ्टी में ऊपर से यहाँ पे सेलिंग प्रेशर हमें कंटिन्यूटी में यहाँ पे क्या हो रहा है कि गैप अप ओपन हुआ। गैप अप ओपन होने के बाद में यहाँ पे सेलिंग प्रेशर आया। सेलिंग प्रेशर आने के बाद में यानी कि एक 100 से 150 पॉइंट की रेंज में यहाँ पे कंटिन्यूटी में मार्केट बना रहता है। यानी कि यहाँ पे भी सेम क्या हुआ कि ऊपर से सेलिंग प्रेशर नीचे की तरफ में आया और इस रेंज में बाजार यहाँ पे क्लोज कर दिया। सेम ही एग्जैक्ट क्या हुआ यहाँ पे भी आज 48,300 के आसपास यहाँ पे बैंक निफ्टी ओपन हुआ। एक सिंगल कैंडल में आपको जिसने भी जो भी फास्ट ट्रेड जो लेते हैं उन्होंने यहाँ पे ट्रेड लिया होगा। उसके बाद में यहाँ पे भी ऑलमोस्ट क्या हो गया, 46,900 से लेके 47,900 से लेके 48,050 के बीच में यहाँ पे कंटिन्यूटी में एक तरीके से वॉलेटिलिटी रहा है। अब कल के सेशन में हमारे लिए यहाँ पे क्या इंपॉर्टेंट है, आप एक चीज को यहाँ पे ध्यान से समझने की हम यहाँ कोशिश करेंगे कि कंटिन्यूटी में क्या हो रहा है। ऊपर से कंटिन्यूटी में यहाँ पे सेलिंग प्रेशर जनरेट हो रहा है, यानी कि जब भी 200-300-400 पॉइंट जब भी गैप अप ओपन हो रहा है तो ऊपर से एक सेलिंग प्रेशर आता है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो कॉल राइटर है उनकी पोजीशन यहाँ पे वो मार्केट को नीचे दबाने की कोशिश कर रहे हैं। तो कल के लिए हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होने वाली है कि अगर बैंक निफ्टी इसी किसी रेंज में यहाँ पे फ्लैट ओपन हो जाता है, हम सबसे पहले क्या देखेंगे कि मार्केट अगर इसी रेंज में यहाँ पे ट्रेड हो रहा है तो हम यहाँ पे कुछ भी नहीं करने वाले। अगर यहाँ से ऊपर की तरफ ये ब्रेकआउट देता है और 48,500 के आसपास यहाँ पे पहुंचता है तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे 50 से 60 पॉइंट का यहाँ पे स्टॉप लॉस डालेंगे और यहाँ पे हमें एक सेल की अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं। उसके पीछे का रीजन ये है कि एक बैंक निफ्टी में यहाँ पे डेली के चार्ट पे जैसा कि मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे एक गैप पेंडिंग चल रहा है। उसकी वजह से उस गैप को यहाँ पे फिल करने यहाँ पे बैंक निफ्टी आ सकता है। ये वाला जो आपको गैप दिखाई दे रहा होगा यहाँ पे, यानी कि ये वाला जो गैप है इसको फिल करने आ सकता है। तो हमें इस जगह यहाँ पे देखना है कि किस तरीके से यहाँ पे बैंक निफ्टी ट्रेड कर रहा है। और हमारे लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट सपोर्ट की तरह यहाँ पे काम करने वाला है वो ये वाली जो रेंज है, यानी कि ये वाली 47,600 हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट है। तो इस लेवल पे हमको ध्यान बना के रखना है कि अगर ये 900 को कल के सेशन में अगर ये नीचे की तरफ क्लोज करता है, मतलब 15 मिनट के चार्ट पे अगर ये क्लोज करके नीचे की तरफ निकलता है तो 200 से 300 पॉइंट का हमें यहाँ पे मूवमेंटम मिल सकता है। ये चीज हमको ध्यान में रखना है। अब हम 15 मिनट के चार्ट पे अगर प्लान करें और मैं आपको यहाँ पे समझाऊं कि किस तरीके से ट्रेड कर सकते हैं तो वहां पे आपको थोड़ा सा अच्छे वे में समझ में आएगा। यहाँ पे आप देखिए कि यहाँ पे कंटिन्यूटी में क्या हो रहा था कि ये वाली रेंज पे यहाँ पे बैंक निफ्टी कंटिन्यूटी में आ रहा था और यहाँ से बायर्स इसको ऊपर की तरफ लेके जा रहे थे। अब ये कल के सेशन में अगर 47,900 को नीचे की तरफ ब्रेक करता है और ब्रेक करके कंटिन्यू करता है तो आपका जो सबसे पहला जो सपोर्ट होगा 47,600 के आसपास यहाँ पे फर्स्ट टारगेट होगा। और नीचे की तरफ में अगर ये कंटिन्यू करता है तो 47,200 ये स्ट्रॉन्ग बाई जोन के जैसे काम करेगा। यहाँ से आप बाई की अपॉर्चुनिटी यहाँ पे ऊपर से देख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे आप हेवी क्वांटिटी बाई कर सकते हैं। लेकिन 600 पे आपको देखना है कि अगर ये रुक के इस तरीके की कोई भी रेंज बना रहा है, ऊपर की तरफ ब्रेकआउट कर रहा है, तो जो लोअर एंड जो होगा उसी का आपको स्टॉप लॉस डाल के यहाँ पे बाई करना है। उससे पहले हम कुछ भी नहीं करने वाले। अगर ये इसी रेंज में अगर ओपन हो गया और इसी रेंज में ओपन होने के बाद में ऊपर की तरफ नहीं निकल रहा है और नीचे की साइड में कंटिन्यू कर रहा है तो यहाँ पे हम सेल की पोजीशन बना सकते हैं। वो मैं आपको एप्लीकेशन या टेलीग्राम चैनल में अपडेट करूंगा जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। तो ये इंपॉर्टेंट हमारे लिए क्या हो गया, सबसे इंपॉर्टेंट हमारे लिए है 47,200 हमारे लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट की तरह काम करेगा और 48,500 हमारे लिए इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। तो इस रेंज के बीच में हमें प्ले करना है जो भी, तो इस चीज का हमको ध्यान रखना है क्योंकि बैंक निफ्टी की आज की जो क्लोजिंग है 47,900 के आसपास आई है, जो कि यानी कि जो प्रीवियस क्लोजिंग थी वो भी अराउंड इसी के आसपास यहाँ पे थी। तो इस चीज पे आपको नजर बना के रखनी है। अभी निफ्टी देख लेते हैं कि निफ्टी में कौन से लेवल इंपॉर्टेंट है, निफ्टी में हम कहाँ ट्रेड कर सकते हैं। निफ्टी की जो क्लोजिंग है सिमिलर यहाँ पे देखेंगे तो सिमिलर पैटर्न यहाँ पे बना हुआ है। थोड़ा सा कल थोड़ा सा एक हाई मूवमेंट यहाँ पे मिला था, बट पूरे दिन में निफ्टी ने 50 से 60 पॉइंट में यहाँ पे मूवमेंट किया है। अगर कल के सेशन में कंटिन्यू करता है तो आपका जो इम्पोर्टेंट यहाँ पे सपोर्ट बनेगा यानी कि 22,050। यहाँ पे अगर आपको गलती से दिखता है तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, बाई की अपॉर्चुनिटी यहाँ पे आपको देखनी है और उस टाइम पे आपका जो स्टॉप लॉस रहेगा 21,970 के आसपास का यहाँ पे
रहेगा। अगर बहुत ज्यादा गैप डाउन ओपन हो जाता है और गैप डाउन ओपन होने के बाद में आपको 21,950 या 850 अगर यहाँ पे भी दिखता है तो यहाँ पे आप हैवी क्वांटिटी यहाँ पे आप बाई कर सकते हैं। और आपका जो ऊपर का टारगेट रहेगा 22,180 और 22,200 के आसपास के यहाँ पे टारगेट आपको देखने के लिए मिलेंगे। अगर आपको बाई करना है तो बाई करने के लिए सबसे अच्छा रहेगा कि 22,400 को ये ऊपर की तरफ होल्ड करता है तो हम यहाँ पे बाई करेंगे, अदरवाइज हम इसको यहाँ पे अवॉइड करेंगे। तो ये चीज हमको ध्यान में रखनी है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।